नमस्कार साथियों। सारा के चेयरमैन सुब्रत राय कितने बड़े सातिर हैं, कितने बड़े ठग हैं और कितने बड़े चालबाज हैं, उसका अंदाजा इन सब बातों को देखकर लगाया जा सकता है कि अभी तक जो सारा के निवेशक हैं वो सारा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, सुब्रत राय को दोषी ठहराकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, उन्होंने सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया और उसमें जिस तरह से शुरुआत में 10,000 रुपये देने की बात की निवेशकों को, और निवेशक 1 करोड़ निवेशक जो है इससे लाभान्वित होने की बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन जो निवेशक हैं, जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने ये गृह मंत्री अमित शाह का सीधा सीधा निवेशकों को लॉलीपॉप पकड़ाने की ये एक तरह से षड्यंत्र करार दिया है। और इन लोगों का कहना ये है कि सुब्रत राय से मिलकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो चाल चली है, ये चाल निवेशकों को बरगलाने वाली है और सीधा सीधा जो है वो चुनावी जुमला बोला है इन आंदोलनकारियों ने। और सारा निवेशक के साथ साथ जो दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हैं उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मदन लाल आजाद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने आह्वान किया है 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में निवेशकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जो सीधा सीधा केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। और इस आंदोलन में विशेष बात यह है कि जो आंदोलनकारी, जो संगठन अपने मुद्दों को लेकर, आपसी विवाद को लेकर आपस में लड़ते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, वो सारे संगठन 31 जुलाई को रामलीला मैदान में होने वाले इस प्रदर्शन में एक मंच पर आ रहे हैं। विशेष रूप से मदन लाल आजाद और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ल, इन दोनों में आपसी विवाद था और मेरे प्रयास के बावजूद भी ये दोनों एक नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये जो प्रयास हुआ है 31 जुलाई को जो प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें अभयदेव शुक्ल भी अपनी पूरी टीम के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अखिल भारतीय जन कल्याण मंच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमन श्रीवास्तव, भारतीय कल्याण मंच जो है ये भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जो बगावत करी थी जिन आंदोलनकारियों ने, उन्होंने बनाया था। और इसमें अनिल सिंह एडवोकेट जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, आज की तारीख में अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लीगल हेड भी हैं। और उन्होंने भी ऐलान किया है कि इस आंदोलन में उनकी टीम पूरी मजबूती के साथ में आ रही है। तो कुल मिलाकर जितने भी आंदोलनकारी सारा, चाहे वो सारा के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे दूसरी ठगी कंपनियों की जो पीड़ित है उनकी लड़ाई लड़ रहे हो, सारे संगठन जो है 31 जुलाई को रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। और मदन लाल आजाद से जो मेरी जिस तरह से बातें हुई है, उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि 1 अगस्त से यदि सारा के साथ जितनी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों का भुगतान शुरू नहीं होता है तो 1 अगस्त के बाद में देश में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया जाएगा और देश में एक जनमत की और जनता की सरकार का गठन की एक प्रयास किया जाएगा। एक जनता की सरकार जो है वह स्थापित की जाएगी और ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी को, इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ये सीधा सीधा ऐलान जो है मदन लाल आजाद ने किया है। उनका कहना है कि 50 करोड़ निवेशक प्रभावित है इन ठगी कंपनियों से। समझ लीजिए जितने 50 करोड़ निवेशक इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए, 50 करोड़ यदि वोट भी जो है आप समझ लीजिए कितनी ताकत है। तो कुल मिलाकर जो है 31 जुलाई को पूरी तरह ये मोर्चा खोला जाना है। और अभयदेव शुक्ल जो है उन्होंने भी दावा किया है कि हम सारे भेदभाव जो है उन्हें भुला देंगे और 31 जुलाई को पूरी ताकत के साथ में जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो आंदोलन है, वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का नहीं, सभी निवेशकों का जो आंदोलन है उसमें मुस्तैदी के साथ में, मजबूती के साथ में शामिल होंगे। यदि आप निवेशकों की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, तो इसमें कहीं से दो राय नहीं। मदन लाल आजाद की ये तीसरी भारत यात्रा है और उन्होंने, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूँ, जिस तरह से अभाव में रहकर इस आंदोलन की अगुवाई की और निवेशकों को जागरूक किया, एक बड़ा माहौल बनाया,
तो एक उसी माहौल का नतीजा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों निवेशकों के जुटने की बात की जा रही है। और इससे पहले भी है मदन लाल आजाद कई प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर कर चुके हैं और उनमें भी हजारों की भीड़ जुटी है। अभयदेव शुक्ल भी जो है पिछले अगस्त को 4, 5, 6 और 7 अगस्त को एक बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने भी जंतर मंतर पर किया था। तो इन सारे मामलों को देखकर ये कहा जा सकता है विशेष रूप से सारा के मामले में कि तमाम FIR दर्ज होने के बावजूद, तमाम आंदोलन होने के बावजूद, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सुब्रत राय का कोई बाल बांका नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सह सुब्रत राय को मिल रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का संरक्षण सुब्रत राय को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च करते समय बोला कि इन चारों सोसाइटियों में घोटाला हुआ है, उन्होंने अमूल का उदाहरण दिया, उन्होंने सुधा डेयरी का उदाहरण दिया कि देखिए सहकारिता के क्षेत्र में कितना सराहनीय ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सुब्रत राय का जो चारों सोसाइटी का मामला है उसे घोटाला साबित जो करार दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि सारा की सोसाइटियों में घोटाला है तो सुब्रत राय और दूसरे जो निदेशक हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, या 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान जो है सारा निवेशकों का बताया जा रहा है, तो सारा के संपत्ति अब तक 1 पैसे की नीलाम क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार और सारे के जो घालमेल है, सरकार और सारे की जो मिली भगत है उससे निवेशक प्रभावित हो रहे हैं। इसे सुब्रत राय की जो है सातिराना अंदाज ही कहा जाएगा कि जो निवेशक सुब्रत राय पर आक्रामक थे, आज सुब्रत राय ने वो खेल खेला कि सीधा सीधा निवेशकों की मत्थे मेड़ दिया। और जिस तरह से सरकार ये मानकर चल रही थी कि निवेशकों की वाई वो बटोरेंगे और जो लोकसभा चुनाव आने जा रहा है 2024 में उसमें इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन मामला उल्टा पड़ने वाला है। जो निवेशक सुब्रत राय पर आक्रामक थे, जिन निवेशकों ने सुब्रत राय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, वो निवेशक जो है अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। और आर पार की लड़ाई दिल्ली में 31 जुलाई को रामलीला मैदान में देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि निवेशक जो है और आंदोलनकारी है 31 जुलाई को किस तरह का आंदोलन जो है वहां पर देखने को मिलता है और मदन लाल आजाद का जो आह्वान है वो क्या गुल खिलाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल